सर थोड़ा ओके ओके। गवर्नमेंट का तरफ से अभी कुछ नहीं आया ना, पढ़ रहा है कुछ ना किताब दूसरा लैंग्वेज में किताब आने, लेकिन आपका बच्चा को उससे मतलब कोई याद नहीं करना अच्छा उर्दू तो हाई स्कूल में पढ़ा उनका क्वालिफिकेशन था फाजिल। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है आपको फाजिल का साथ में बीएड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर उड़ीसा में उर्दू बीएड का कोई स्कोप नहीं है। तो हम लोग का बोलने का मतलब उर्दू इज आवर मदर टंग, इज आवर फंडामेंटल राइट। आप इसको तो ऐसा बंद नहीं कर सकते हैं, उर्दू बंद कर। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बालेश्वर के कुछ ज़िम्मेदार लोग और यहाँ पहुँचे हैं इस वजह करके जो आज जो उड़ीसा सरकार जिस तरह उर्दू के साथ सौतलापन का जो व्यवहार कर रहा है, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए आज कुछ बालेश्वर के ज़िम्मेदार उर्दू के हवाले से पहुँचे हैं, उर्दू को बचाने के हवाले से पहुँचते हैं। उर्दू ज़बान को जिस तरह दबाया जा रहा है उड़ीसा में इस वक्त, ख़ासकर जो है जो जितने भी मतलब पोस्टिंग है उर्दू के हवाले से 10-11 साल से लगभग जो है उर्दू की पोस्टिंग बंद है, उर्दू टीचर जो है मुंतखब नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिटी जो एक सेंटर था कटक में वो भी बंद कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ जो है उर्दू के हवाले से कहीं ना कहीं दुख की बात है कि उड़ीसा सरकार जिस तरह हर वक्त कहती है कि वो अक़लियती तबके के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सौतलापन का चेहरा सामने आ रहा है। इसी को लेकर जो है आप देखे होंगे गोलापोखर में बैनर भी लगाया था और इस वक्त कुछ ज़िम्मेदार लोग जो है उर्दू के हवाले से माने जाने चेहरे भी हैं हमारे साथ। जो है एडवोकेट रफ़ीक वकील साहब हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे कि वो क्या सोच लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे। वकील साहब, क्या मांग है, क्या क्यों आज पहुँचे हैं कलेक्टर ऑफिस के पास? अस्सलाम वालेकुम। आपका यहाँ आने का पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो उड़ीसा में जो स्टेट गवर्नमेंट है, नवीन बाबू का सरकार है, वो उर्दू को और उर्दू टीचर लोग को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। जो आज तक कभी नहीं हुआ है, वो 1 क्लास से 8 क्लास तक बच्चा लोग को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनको उर्दू साहित्य का किताब देने से इनकार कर दिया गया है। सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, उड़िया पढ़ाया जाता है, दूसरा लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, लेकिन उर्दू बच्चा को, मुसलमान बच्चा को उर्दू पढ़ाया नहीं जाएगा। इसी साल से नवीन बाबू इसको शुरू करे हैं, जिसके वजह से हम लोग का बच्चा उर्दू पढ़ने पाएंगे नहीं, ये आगे भी बढ़ने सकते, कोई नौकरी भी पाएंगे नहीं, ना उर्दू सिटी में पाएंगे, ना उर्दू स्कूल में पाएंगे, ना उर्दू कॉलेज में पाएंगे। आगे क्या स्टेप लेना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि फिलहाल किसी इतनी नहीं है। फिलहाल तो जो सरकार उर्दू ट्रेनिंग स्कूल कटक में हम लोग का था उसको बंद कर दे रहे हैं, ये दूसरा बात है। तीसरा बात है, जो हाई स्कूल में हम लोग का उर्दू टीचर लोग पढ़ाते थे, उनका क्वालिफिकेशन उर्दू फाजिल था, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फाजिल के साथ में बीएड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि आपका उड़ीसा में उर्दू बीएड करने का कोई स्कोप नहीं है। तो हम लोग का बोलने का मतलब है, अचानक आपको इस तरह से मुसलमान का साथ जो सौतलापन ये कर रहे हैं, सलूक कर रहे हैं, इसका क्या मायने है? इसका मतलब होता है सिर्फ आप मुसलमान को दबाना चाहते हैं। जो ये वकील साहब का कहना है कि जो सौतलापन का जो व्यवहार किया जा रहा है उड़ीसा सरकार कर रहा है, जिस तरह आप वकील साहब कह रहे थे कि फाजिल का जो है डिग्री दिया आता था, लेकिन इस वक्त जो है फाजिल का जो है ये करके बीएड करने का जो है सिस्टम रख दिया गया और बीएड करने के लिए वो उड़ीसा में कोई चारा नहीं है। हमारे साथ उर्दू के शायर जनाब इनायत अली साहब हैं, अपना तर्जुमान के एडिटर हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप? तो उर्दू के हवाले से बहुत काम करते हैं, किस तरह देख रहे हैं उर्दू के साथ? क्या उड़ीसा वाकई सौतलापन का इखलाक पेश कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अजीम साहब, आप जानते हैं मेरी पहचान जो है एक उर्दू शायर के हैसियत से पिछले 40 साल से जो है मैं उर्दू ज़बान के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है करने की। इसके साथ साथ अभी पिछले 10-15 साल से मैं उड़िया में भी अपनी कविताएं लिखता हूं, तो दोनों भाषा को मैं अपने तौर पे जितने भी जानने की कोशिश की है। मैं वकील साहब ने सारी बातें तफसील से बताई आपको। मैं सिर्फ सरकार का जो ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि उड़िया भाषा जब मैं पढ़ता हूँ या उड़िया के कोई भी अभिधान यानी डिक्शनरी हम उठाते हैं, उसके कोई ऐसा पेज नहीं मिलता जिसमें कि 2-3 जो है वैदेशिक जिसमें लिखा रहता है, तो भाषा वो इसमें जो है वो वर्ड इस्तेमाल ना किया हुआ कोई ऐसा सफ़ा ये नहीं है। वैसे तो मैंने सुना है अपने बड़ों से कि 3000 से ज़्यादा जो है उड़िया में उर्दू और फ़ारसी के जो है अल्फाज यानी अरबी और फ़ारसी के अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, शामिल हैं इसमें। तो मैं ये फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से बस इतना जानना चाहूँगा कि ये सभ्य समाज का एक दस्तूर रहा है, हम किसी से भी अगर कुछ पाते हैं
तो उसके लिए जो है हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, हम उसको जो है कुछ देना चाहते हैं, ना कि उसके साथ जो है हम किसी तरह जो है सौतलापन करें या उसके साथ जो है कोई माने दुश्मनी का ताल्लुकात रखें। हमको हमारा ये रहता है कि उस जिससे हमने कुछ पाया है हम उसको जो है वापस कुछ दें, उसकी जिम्मेदारी ये करें, उसको फलने फूलने में जो है हम मदद ठीक करें। है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। असल में जिस तरह हमारे साथ और एक भाई हैं असगर भाई, उनसे बात करेंगे, लेकिन इनायत साहब का कहने का मतलब ये है कि ओडिया ज़बान में जो बातें आई है खुल के कि वो 3000 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज है, जैसे आप अदालत ही ले लीजिए, अदालत ले लीजिए, कागज़ कलम ले लीजिए, कागज़ कलम का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आज भी जो है बेझिझक ओडिया में इस्तेमाल किया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो मतलब उर्दू का अल्फाज है, उसको ओडिया करके पेश किया जाता है। हमारे साथ असगर भाई हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और मुसलमानों के लिए समाज सेवा के तौर पर खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे असगर भाई, शॉर्ट में कहिए कि क्या 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 आज का क्या मांग है, आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उर्दू भाषा सिर्फ मुसलमानों का भाषा नहीं है। ये भाषा हमारी हिंदुस्तानी भाषा है, ये हमारा हिंदुस्तान का ईजाद किया हुआ भाषा है, हज़ारों साल पुराना भाषा है। इस भाषा में आप जो सुन रहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखने वाला अल्लामा इकबाल, ये भी जो है ये उर्दू के शायर है। ये बहुत लोग ऐसे जानते हैं कि ये सोचते हैं सिर्फ मुसलमानों का भाषा है, लेकिन आप देखिए 14 स्टेट ऐसा है जहाँ पे उर्दू में प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी उर्दू है, वहाँ पे हिंदू भी उर्दू पढ़ते हैं। तो इसको जो है हम हमारे अक़लियती जो है हमारे उड़ीसा के, ये जो भरोसा करते हैं नवीन पटनायक के ऊपर में और वोट भी देते हैं उनको, जिताते भी हैं उनको, लेकिन नवीन पटनायक जो है सौतेला व्यवहार, ये हमको पसंद नहीं है। इसके लिए हम लोग खिलाफ, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और ज़रूर उठाएंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल असगर भाई का कहना था, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्दू जो है हिंदुस्तानी ज़बान है, कहीं बाहर से किसी का किरायादार ज़बान नहीं है, यहीं हिंदुस्तान में उसकी जन्म हुई, पैदाइश हुई और यहीं फल फूल के वो जवान हुआ। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको कहा जाता है मीठी ज़बान। तो इस ज़बान को जितना चल के हम ज़िंदा रखेंगे, जिस तरह इसको बचाने की कोशिश करेंगे, इसी को लेकर बचाने की कोशिश करने के लिए आज ये तमाम ज़िम्मेदार लोग यहाँ आए थे और सीधा सीधा जो है उड़ीसा सरकार को जो है निशाना बनाते हुए कहना चाह रहे हैं कि उड़ीसा सरकार जो है उर्दू के हवाले से सौतलापन का इखलाक पेश कर रहा है। ऐसा न करे, उर्दू की जो तमाम तर जो है परेशानियों को दूर करे, उर्दू को जो है यहाँ पे उड़ीसा में बढ़ने के लिए जो है एक खुद जिम्मेदार बने। अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, उड़ीसा। नाज़रीन किराम, अब तक बालासोर जिला में बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करवाने के लिए ढंग की कोई तालीमी इदारा यानी लेडीज मदरसा नहीं था, लेकिन खुशी की बात यह है कि हजरत मौलाना खुशतर रजा कादरी की पुरजोश कोशिशों से रमना के बगलपुर में एक जबरदस्त लेडीज मदरसा अल जामियातुल बनात आयशतुत ताहिरा के नाम से कायम किया जा चुका है, जहां दीनी तालीम के साथ बच्चियों को असली तालीम से भी आरास्ता करवाया जाएगा। लिहाजा इस इदारा को मजबूती बख्शने के लिए आप सब भी अपना ताउन भरा हाथ बढ़ाएं। सदका, ज़कात और अतिया अल जामियातुल बनात आयशतुत ताहिरा के नाम कर सवावे दारैन से माला माल हो। स्क्रीन पे दिए गए अकाउंट नंबर, फोन पे और गूगल पे नंबर पर रुपए भेज सकते हैं।